हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कैंडल वैक्स में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है, कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं और ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। जो भी चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं वो आपकी एनर्जी है, और बाकी चीज़ें जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं होती वो किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो चलिए जल्दी से इस कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं। कैंडल को लाइट करते हैं, आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है और उनका चेहरा याद करना है। 3 से 7 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ऐसा लगता है ना जैसे कि पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से अटके हुए लगते हैं, या किसी वजह से दूर जाते हुए, मतलब निकल पड़ते हैं रास्ते पर, आना चाहते हैं या बात करने का मन तो होता है लेकिन रुक जाते हैं या अपने आप को रोकते हैं कि अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं, ऐसा कुछ है, या फिर इनको कोई रोकता है। आपके पर्सन आप अब यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर जो है अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर नहीं हुए हैं, लेकिन किसी और की मर्ज़ी हो सकती है, किसी और के कहने पर हो सकते हैं कि ये दूर चले गए, जिसके वजह से क्या होता है ना, जब अपने मन के मुताबिक आप चीज़ें नहीं करते तो वो आपको कभी पसंद नहीं आती है। ज़बरदस्ती जो बात आप करते हैं ना वो कभी पसंद नहीं आती। तो आज उनको वही लगता है कि वो जो कर रहे हैं किसी के कहने पर कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और वो सही नहीं है। उनकी खुशी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अगर खुश है तो आपके साथ ही खुश हो सकते हैं, या फिर उनको महसूस होता है कि उनको इस रिश्ते में अभी भी रहना है, इस रिश्ते को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, या फिर इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। पर्सन गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं इनकी थॉट्स, इनकी जो सोच है इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप ड्रॉप्स देख सकते हैं गोल गोल घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है ना कि इनके थॉट्स चालू है आपके बारे में सोचना, आपके लिए परेशान होना, आपकी बातें याद आना, आपसे मिलने की चाहत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन इनके कदम रुके हुए नज़र आते हैं मुझे, स्टक सिचुएशन, कि इस वक्त ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेगेटिव सोच में है, या फिर ये पर्सन डरते हैं आपसे बात करने के लिए, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी नहीं, बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, या बहुत तमाशा हो सकता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। ये भी एक पर्सन को डर लगता है कि लड़ाई हो सकती है। कहीं ना कहीं पर्सन आपके बात को नहीं समझते और लड़ पड़ते हैं, या फिर हो सकता है कि आप गुस्से में उनसे लड़ पड़ते हो। ये चीज़ें थोड़ी सी वो अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइडिंग एनर्जी है कि नॉट राइट नाउ, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू बट नॉट राइट नाउ, ऐसी उनकी सिचुएशन है। हाँ, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है ना कि अब वो आपके बिना मतलब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं न कहीं वो उन्होंने अपना दिल आपको दे दिया है, तो और किसी को वो जगह नहीं दे सकते, और किसी से फिर से प्यार नहीं कर सकते। फिर से किसी रिश्ते में जाना ये इनके लिए इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो कहीं न कहीं जो रिश्ता है उसे ही ठीक करूँ मैं, ऐसी उनकी सोच है। मतलब ये जो रिश्ता आप दोनों का है उसे ही ठीक करूँ, उसे ही सही करूँ, उसमें ज़्यादा मेहनत करूँ, ये उनकी सोच है। इनको लगता है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते में आगे कुछ करना चाहिए, चुपचाप रहकर या सिर्फ सोचते नहीं बैठना है बल्कि प्रैक्टिकल होना है। यहाँ पर राशि इस वक्त मुझे नज़र आती है जो आपके पार्टनर की हो सकती है, वह है लीवो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि मुझे नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर पाइसेस मीन राशि, एरीज भी है।
ओके, मेष राशि मुझे नजर आते। ए लेटर या वी लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, एन लेटर से हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह का सिंबल बना हुआ है, जहाँ पर पर्सन सोचते हैं कि अभी कॉल करूं या नहीं करूं, मतलब एक सवाल है। अभी मैसेज करूं, क्या वहाँ से रिप्लाई आएगा या नहीं करूं, ये भी सोच रहे हैं। मतलब आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जो इनको कहीं ना कहीं मतलब आपकी याद दिला रही है, आपके सपने आ रहे हैं या आपके बारे में ना चाहकर भी वो सोचने लगते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है पर्सन, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वही चाहते हैं ना कि बस दोनों खुश रहें। आपकी भी सोच यही है कि वो आपके प्यार को समझे, आप तो उनको समझ ही रहे हो, या फिर आपने कोशिश की है इस पर्सन की हर बात, जैसे कि अनदेखा किया आपने, मतलब गलतियां भी हैं तो चलो माफ़ करो, रहने दो, मेरे ही तो पर्सन है, मेरे ही तो पार्टनर है, इनके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। तो ये क्यों नहीं समझते ऐसे आपको, ये आपको कहीं ना कहीं बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बर्ड का सिंबल बना हुआ है, ईगल का सिंबल, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन। मतलब अभी इनको दुनिया की फिक्र नहीं है, दुनिया क्या कहेगी या दुनिया कौन क्या कहता है आपके बारे में, उनके बारे में उनको बर्दाश्त नहीं होता। मतलब कोई नेगेटिव बोलता है ना आपके बारे में कि क्या वही तुमको मिली थी जिससे तुमने रिश्ता रखा, या वही तुमको मिला था और कोई नहीं है दुनिया में, क्यों उसके पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आगे बेहतर है। ये सारे ताने सुन सुनकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर ये अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न भी हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। एंजल नंबर 888 आपको दिखाई देता होगा, 888 नंबर यहाँ पर नज़र आता है मुझे। इनकी बर्थ डेट 8 हो सकती है, या इनकी 16 बर्थ डेट हो सकती है, 24 हो सकती है। अगस्त बॉर्न, जैसे मैंने कहा कि अगस्त बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। जितना ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं ना, उतना दूर जा रहे हैं या इनको कोई दूर कर रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन ने कोशिश नहीं की। अगर आपको लगता है ना कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, तो नहीं, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और जल्द से जल्द आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन या कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके वजह से पर्सन अटके हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये कंप्लीशन चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीशन चाहते हैं। लेकिन कोई बिच्छू जैसा है, स्कॉर्पियो, जो कभी भी इनको डंक मार सकता है। थोड़ा सा डर है आसपास। कोई इंसान हो सकते हैं ना जो कि इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, या कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं ना जिसके वजह से इनका मूड खराब हो जाता है। फिर आपके बारे में बुरी बातें बताना या फिर आपके बारे में गलत बातें, और फिर ये चुप रह जाते हैं। मतलब क्लैरिटी नहीं है पर्सन को कि आपके ऊपर कहीं न कहीं आपसे प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसी इंसान ज़रूर इनके आस-पास एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जो इनको भड़काने की कोशिश या फिर इनको कुछ कहने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते हैं। जिसकी वजह से पर्सन कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, थोड़े से सैड हो जाते हैं, थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। ये जिम जा सकते हैं, जिम जाने वाले पर्सन लगते हैं, फ़िटनेस का ख़्याल है इनको, डंबल्स के यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं। तो हो सकता है कि आप जिम फ्रीक हो या पर्सन आपके जिम, फिटनेस, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने शुरू की है। वज़न कम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, फिट एंड फाइन। कहीं न कहीं मुझे लगता है दूरियाँ जब से हुई है ना, पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, या आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो कि मुझे अपने आप को मेंटेन करना है, बीमार नहीं पड़ना है, सोच-सोच कर परेशान नहीं होना है। ये सोच मुझे यहाँ पर आपकी बदलती हुई नज़र आती है कि अभी तक आप परेशान थे, अभी थोड़े से शांत हैं। इसलिए शांत हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि आज नहीं तो कल इनको वापस आना ही है आपके पास। तो क्यों परेशान होकर खुद को तकलीफ़ देना है? जबकि आपको पता है, आपका मन कहता है, आपका दिल कहता है कि पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते। दोनों 2 साइड में मुझे नज़र आते हैं, कि दोनों 2 दिशा में मुँह करके बैठे हुए हैं, अपोज़िट बैठे हुए हैं और बातचीत नहीं हो रही है। लेटर टी से नाम हो सकता है अब इस पर्सन का, आई लेटर से हो सकता है, जे लेटर से भी हो सकता है।
यहाँ पर इनका ना ऐसा एक्शन होगा कि जो कि रैंडम होगा या फिर अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है। यानी कि आपसे मिलना, डायरेक्टली आपके ऑफिस के पास आ जाना, आपसे मिलने के लिए बिना फ़ोन किए मिलना, ये सरप्राइज़ कुछ हो सकता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ बताना है। जो घुटन सी महसूस हो रही है ना इस पर्सन को दिल ही दिल में, मतलब इनकी गलती है तो भी इनको रात को नींद नहीं आ रही है। ये बिना गलती के आपके ऊपर कुछ इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, तब भी ये परेशान है। तो परेशानी इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। परेशान लगते हैं मुझे पार्टनर। डेफ़िनेटली आपके साथ ये सपने तो सजा रहे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी दोनों के बीच में नहीं है। थोड़ी चीज़ों के सवाल आप ढूँढ रहे हैं और कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब आपके पार्टनर भी ढूँढ रहे हैं। मतलब सवाल तो बहुत है लेकिन उसके जवाब नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जब आप एक-दूसरे से मिलेंगे ना, तो उनके जवाब अपने आप आपको मिल जाएँगे और कहीं न कहीं मन हल्का हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको मिलना चाहिए। अगर ये पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, तो आपको गुस्सा करके बैठने के बजाय एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। शायद वही भगवान चाहते हैं, शायद वो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे से बात करें और सॉर्ट आउट करें चीज़ें और आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है ना? कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करेंगे। इससे अच्छा है कि बात करके सुलझा दो। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आज मिसिंग एनर्जी भी है और अफ़सोस भी हो रहा है पर्सन को कि बात मतलब बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी इन्होंने। आप दोनों के रिश्ते में जो बात, छोटी-सी बात को लेकर बहुत बड़ी बात बनाई, इश्यू बनाया, गुस्से में आकर इन्होंने आपको नज़रअंदाज़ किया या ब्लॉक कर दिया। तो ये कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि मैंने ब्लॉक क्यों किया? और भी ऑप्शंस हैं ना बात करने के, और भी तरीके हैं सॉर्ट आउट करने की। ब्लॉक करना या फिर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देना, सभी साइड से ब्लॉक करना, ताकि आप तड़पो, इनके बारे में कुछ भी आपको खबर नहीं मिलेगी। यही वो चाहते थे, मतलब उस वक़्त चाहते थे, जिस वक़्त ये सिचुएशन हुई उस वक़्त। लेकिन आज वो इमोशनल हो रहे हैं, आज वो अफ़सोस हो रहा है इस पर्सन को, मैंने क्यों किया? कहीं न कहीं अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और जो प्यार आपने एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रखा है इस पर्सन से, वो प्यार आपको देना भी चाहते हैं। तो इनकी सोच बदल रही है, आपके टुवर्ड्स सोच बदल रही है। जैसा लगता है ना कि एक इंसान कोई गुलाब आपको दे रहा है या दे रही है, ओके, कि आई एम सॉरी कहने के लिए, और आप वो देखकर आपका मन पिघल जाए। मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहाँ पर वो तो इमोशनल खुद तो है, लेकिन आपको भी इमोशनल कर देंगे। ऐसी एनर्जी फ्यूचर वाली मुझे नज़र आती है। इनके दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपके बारे में। जैसे कि यहाँ पर दिन भर शायद ये काम में बिज़ी रहते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो उस वक़्त शायद वो आपको उतना मिस नहीं करते। लेकिन रात को जब अकेले रहते हैं या घर पर जब जाते हैं, इनके इनके पास कोई नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा वो याद करने लगते हैं, या उस वक़्त वो आपकी तस्वीरें देखते हैं, सोशल मीडिया पर ना चाहकर भी जाते हैं, देखने के लिए कि आपने क्या पोस्ट किया। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है कि फेक अकाउंट से वो आपके साथ चैट कर रहे हैं, मतलब मन नहीं मानता इनका, ठीक है? हो सकता है कि आप जैसे इनका नाम देखेंगे, आप उनको ब्लॉक कर देंगे, ये भी डर है पर्सन को। तो फेक अकाउंट से आपके साथ बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, या फेक अकाउंट से कॉल कर रहे हैं, या फिर किसी अपने दोस्त को या कॉमन फ्रेंड को फ़ोन करने को बता रहे हैं आपको, और उसके बाद कहीं न कहीं वो सुन रहे हैं, स्पीकर पर डालकर आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, मतलब आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन अचानक ऐसा हो सकता है कि कहीं घूमने का प्लान बनाए और ये अचानक आपको टिकट भेज दें कि यहाँ पर मुझसे मिलो, मुझे जाना है तुम्हारे साथ, या फिर हम दोनों कुछ टाइम स्पेंड करेंगे ताकि जो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसे दूर कर सकें, ऐसा हो सकता है। और ये ज़्यादा करके मुझे स्पिरिचुअल लगता है, ऐसे घूमने-फिरने, हनीमून टाइप ये सारी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई देती, बल्कि ये स्पिरिचुअल, यानी कि भगवान के दर्शन या किसी मंदिर में जाना या किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना, ये यहाँ पर मुझे लगता है। कोई आपका सपना होगा, आपने कहा होगा कि मुझे ऐसी जगह पर जाना है, तो ये टिकट्स बुक करके आपको भेज सकते हैं कि चलो जाते हैं दोनों। और कोई रिलीजियस प्लेस पर जाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए कोई तो मना नहीं कर सकता, उनको पता है कि आप मना नहीं करोगे। तो ये एक आइडिया इनके मन में चल रही है कि ऐसा वो कर सकते हैं।
कि डायरेक्टली आपको टिकट भेज दिया, आ जाओ करके। और भगवान के पास जाने के लिए कौन मना करेगा कि मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। तो एक आइडिया, एक टेक्निक इनके मन में चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये हो जाए। बहुत से लोगों के लिए आजकल आपके पार्टनर के कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं, ये एनर्जी है, लेकिन आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको समझाएं या कैसे इस रिश्ते को ठीक करें, ये भी हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आजकल इस पर्सन के शॉर्ट मैसेजेस आपको आ रहे हैं, मतलब जो घंटों बात करते थे आपसे, वो कहीं न कहीं 2 मिनट या 1 मिनट कुछ मैसेज टाइप करके छोड़ देते हैं, आधे रिप्लाईज़ देते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, मतलब ज़्यादा बातचीत करके उनको लगता है कि बात बिगड़ सकती है। वो आपके साथ चैट नहीं कर सकते, फ़ोन पर बात करना उनको लगता है कि मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन पर्सनली मिलकर बात करना एक अलग एनर्जी होता है, और बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जब हम चैट करते हैं ना, एक गलत वर्ड उस सेंटेंस का या जो कहना है उसका अर्थ ही बदल देता है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये पर्सन खुद ब खुद ये सोचते हैं कि खुद वो मिलें और बात करें। आपकी आँखों में आँखें डालकर वो देखें कि अभी भी क्या आपको उनसे प्यार है। क्योंकि भले आप शब्द कुछ ना कहें, लेकिन आँखें बहुत कुछ कह जाती हैं। तो ये कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि आपकी आँखों में वो जादू है कि कहीं न कहीं वो खींचे चले जाते हैं, या फिर जब भी वो आपसे मिलते हैं, आप में ही खो जाते हैं। उन्होंने आपको कहा भी होगा कि कुछ तो आप में मैजिक है, जो कि वो सुकून महसूस करते हैं, पॉज़िटिव महसूस करते हैं। इसलिए जब वो सभी चीज़ों को अवॉइड करके आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो कहीं न कहीं उसके पीछे रीज़न है कि उनको वो सुकून जो चाहिए या खुशी जो चाहिए, वो मिल जाती है। इनकी डीप इंटेंशंस यही है पर्सन की कि आपसे मिलना और बात करना, ठीक है? अभी वो अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया। पाइसेस सिंबल मुझे राशि, मीन राशि, और आजकल फ़िश बहुत नज़र आते हैं मुझे, फ़िश का सिंबल नज़र आता है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में तड़प बहुत ज़्यादा है। और यस, इनको लगता है ना कि जो भी चीज़ें करनी है ना, इन्होंने बहुत डिलेज़ कर दी, मतलब बहुत वक़्त कर दिया। अगर सॉरी भी कहना था तो बहुत वक़्त लगाया, या फिर आपको कुछ मैसेज करके आई मिस यू कहना था तो बहुत वक़्त लिया। मतलब खींचते रहे, बात को खींचना एक अलग सिचुएशन है, और बात को उसी वक़्त ख़त्म करना और सॉरी कहकर आगे बढ़ना एक अलग बात है। तो इस पर्सन ने, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा खींचा। इनका अगर बस चलता ना, तो ये तुरंत सही चीज़ें सभी ठीक कर सकते थे, लेकिन शायद नहीं की है। उन्होंने नहीं की, कुछ बातें ठीक नहीं की और बहुत ज़्यादा वक़्त लगाया, जो कि आपको लगता है कि गलत है, मतलब ये नहीं करना था। ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, या आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, और कहीं न कहीं इनको टेलीपैथी मैसेज आपकी जा रही है, यानी कि आप कुछ रेमेडी कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये मैसेज उनको बार-बार जा रही है, मतलब वो खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। आजकल इस पर्सन के 24 घंटे में 20 घंटे, 22 घंटे आपके बारे में ख़्याल आता रहता है। मतलब कुछ काम कर रहे हैं तो आपका नाम, या अगर कुछ कर रहे हैं तो आपका नाम, अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप दिखाई देते हो। कहीं न कहीं मतलब एक जादू सा इस पर्सन के ऊपर सवार है। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं, कुछ रेमेडी कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, जो कि इस पर्सन की थॉट्स को चेंज कर रहा है। ऐसे ही थॉट्स चेंज नहीं होते। टेलीपैथी मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम करती है। जब आप इंसान को याद करते हो, एग्ज़ैक्ट मैनर में, एग्ज़ैक्ट जो प्रोसेस होता है टेलीपैथी मैसेज भेजने का, तो यस, उनका कॉल या मैसेज आए बिना नहीं हो सकता, आना ही चाहिए। ऐसा लगता है इनके घर में सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं, पार्टीज़ पर जा रहे हैं, यहाँ-वहाँ जा रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो ये पर्सन गुमसुम अपने रूम में खोए से रहते हैं, खिड़की पर खड़े हैं, बाहर देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी मायूसी है, या फिर
क्या होता है ना, कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने होता है, चाहे वो लव लाइफ में, चाहे वो करियर में, चाहे अपनी हेल्थ के बारे में या घर में, तो उसमें हम कहीं न कहीं वो नेगेटिव, मतलब जब तक वो ठीक नहीं होता हमको शांति नहीं मिलती। तो ऐसे ही पर्सन है, मतलब जब तक ठीक नहीं सब कुछ हो जाता ना आपके साथ, बिगड़ा हुआ रिश्ता, तब तक इनको मतलब नींद, सुकून की नींद नहीं आएगी। ठीक है? ये चाहिए तो आपको भुलाकर एक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है इस पर्सन से, वो करना मुश्किल है। इन्होंने आपको वादा भी किया होगा, तो वो वादा इनको बार-बार याद आ रहा है कि आई प्रॉमिस्ड एंड आई डोंट वांट टू बिट्रे, यानी कि धोखा तो नहीं दे सकते आपको। क्लियरली बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं आगे फ्यूचर, मतलब प्लानिंग सब कुछ हो चुकी है। बस उसे प्रैक्टिकली आपसे बातचीत करनी है, प्रैक्टिकल होकर, सोच-सोच कर एक अलग बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना या प्रैक्टिकल होना एक अलग बात है। तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है। कॉल या मैसेज करने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी मुझे नज़र आती है। येस, ये पर्सन आजकल आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि इनसे गलती हुई है तो सॉरी का मैसेज आपके लिए ज़रूर आएगा। टैरो कार्ड से हम चेकआउट करेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आज आपको, इस वक़्त आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है? क्या है उनके मन में जो आपको कहना चाहते हैं? एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। ये ऐसे पर्सन निकल चुके हैं आपके टुवर्ड्स, या फिर फैसला कर चुके हैं कि आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करना है, या फिर आपको लेकर सीरियस होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है? इस पर्सन ने कुछ ना कुछ हासिल किया है, जैसे कि अच्छा जॉब मिल गया, या फिर हो सकता है कि प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी आने वाले दिनों में नज़र आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त बदल चुका है। जो भी सोच थी ना आपको लेकर इस पर्सन की कि आपके बिना वो जी सकते हैं, आपके बिना वो खुश रह सकते हैं, आपसे रिश्ता टूटा तो क्या दुनिया ख़त्म हो गई या दुनिया में और कोई नहीं है, ये सोच बदल गई। उनको लगता है कि नहीं, आपके जैसा कोई नहीं है, दुनिया में और भी लोग हैं लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, आपको वो खोने का रिस्क नहीं ले सकते। तो वक्त आपके फेवर में बदल रहा है, वक्त आपके लिए बहुत बेहतर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, मतलब वक्त कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेगा। अभी यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। यू हैव टू क्लेम नंबर 10 इज कंप्लीशन। कहीं ना कहीं जो सोचा नहीं वो होगा। पर्सन ने बात नहीं की, करेंगे। कॉल नहीं किया, करेंगे। अगर आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मिलन होते हुए मुझे नजर आता है। नेक्स्ट कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपको खोने का, यहाँ पर मैंने कहा ना कि रिस्क लिया था पर्सन ने आपसे दूर जाने का, रिस्क लिया था आपको इग्नोर करने का, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत हो चुका है। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि नो, दिस इज रॉन्ग, आई डिड रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू लूज़ यू। मतलब आपको लूज़ नहीं करना चाहते या फिर आपको खोना नहीं चाहते, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। बहुत सोच समझने के बाद हैंगमैन, यानी कि पॉजिटिव फैसला लिया है पर्सन ने आपकी टुवर्ड्स। और अब मैंने कहा था आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, तो यस, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आपका प्यार इस पर्सन को खींच कर लेकर आ रहा है और ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं। अगर गुस्सा था ना, तो गुस्सा इनका ठंडा हो चुका है, क्योंकि गुस्से से मैंने देखे बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा ही शैतान होता है जो कि दो लोगों को दूर कर सकता है, प्यार ख़त्म कर सकता है, नफ़रत पैदा कर सकता है, और कहीं ना कहीं रिश्ता खराब होकर फिर कमज़ोर होता है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि बहुत सोचा कि मैं अपने आप को अगर बदलूंगा या बदलूंगी तो रिश्ता ठीक हो सकता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। हर बार गुस्सा करके बात बिगड़ जाती है। तो आज वो शांत है, इमोशनल है, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो 13 नंबर, 12 नंबर आपके लिए पॉजिटिव है, 10 नंबर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 12 है, 12 की एनर्जी है, 4 नंबर पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर है। राशि की अगर बात करूँ तो 4 राशियाँ जो इम्पोर्टेंट है, एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लीवो सिंह राशि, और उसके बाद एरीज मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आती है। ऐसी तो सारी राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये भी राशियाँ यहाँ पर मुझे नजर आते हैं कि मिलन होकर रहेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा। अभी जल्दबाजी में आप कुछ फैसला लेंगे तो बात बिगड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया कि इस पर्सन के बिना आप खुश रह सकते हैं, तभी आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के बिना आप खुश नहीं रह सकते,
तो आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन फिर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी दिल की बात आप नहीं सुन रहे हैं और जहाँ पर आपको आगे तकलीफ हो सकती है। ओके, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।